हाय एवरीवन। आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर मॉडल डिस्कस करना शुरू करेंगे। ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम डाटाबेस को डिजाइन करना शुरू करते हैं तो उस डाटाबेस को पहले पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में उसे बनाना, समझना, एनालाइज करना कि दो टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती हैं, सभी चीज़ों को पहले ही हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर डाटाबेस की डिजाइनिंग शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मॉडल है तो इसमें कुछ ग्राफ होंगे, जैसे एंटिटी के लिए कुछ ग्राफ होंगे, रिलेशनशिप के लिए कुछ ग्राफ होंगे, फिर एट्रीब्यूट के लिए कुछ सिंबल्स होंगे, मतलब सब कुछ इसमें पहले से डिफाइन होता है। फिर उसके बेसिस पे हम बनाते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर उसको फिजिकली हम अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, देखो ईआर मॉडल को क्या लिख सकते हैं, इसको बेसिकली लिख सकते हैं कि इट इज ए ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इससे मतलब ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और देखो, अगर हम बात करें कि हमारा जो डाटाबेस बनता है वो कैसे बनता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला नंबर पे क्या आता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स हम क्या चाहते हैं। ठीक, हमारा डाटाबेस कैसे होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है लॉजिकल डिजाइनिंग। लॉजिकल डिजाइनिंग लॉजिकल डिजाइनिंग में ही हम ईआर मॉडल को पढ़ते हैं। लॉजिकल डिजाइनिंग में ईआर मॉडल को पढ़ते हैं। लॉजिकल डिजाइनिंग मतलब कि आपके पास दो टेबल दिया गया है, उनके बीच में रिलेशंस कैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक आपके पास बार बार एक वर्ड आ रहा होगा, एंटिटी। एंटिटी को आप समझ लो क्या होता है। एंटिटी आप टेबल ही मान सकते हो, एक रिलेशन ही मान सकते हो। एंटिटी मतलब कि कोई रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं, जैसे स्टूडेंट है रियल वर्ल्ड का, फिर कोई भी चीज़, माउस हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, या फिर कंसेप्चुअल चीज़ ले लो, जैसे कि कंपनी हो गया, कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय खुद एक एंटिटी हो सकता है। एंटिटी मतलब कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब रियल वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप बना सकता है, उसको एंटिटी बोलते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे एंटिटी क्या होता है। एंटिटी को मान लो एक टेबल ही जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अभी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे एंटिटी के बारे में देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि एंटिटी क्या होता है। मान लो एक एंटिटी ऐसे है, उसके बीच में दूसरा रिलेशन, फिर दूसरा एंटिटी। इन्हीं रिलेशनशिप को हम समझने के लिए ईआर मॉडल को डिस्कस करते हैं और पहले से ही डिजाइन कर लेते हैं कि जो दो एंटिटी हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, और कितने फॉरेन की होंगे, क्या प्राइमरी की होगा, क्या एट्रीब्यूट की होगा, क्या अल्टरनेटिव की होगा। सारी चीज़ों को पहले ही हम ईआर मॉडल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डाटाबेस को डिजाइन करते हैं। यही मतलब, इसे आप समझ सकते हैं कि एनालिसिस फेज में आता है। ठीक, और तीसरा हमारा क्या हो गया कि हमने लॉजिकल डिजाइनिंग कर ली, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अप्लाई नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमने पूरा बना लिया तो हम चेक करेंगे कि कहीं एक ही डाटा बार बार तो नहीं आ रहा है। अगर एक ही डाटा बार बार आएगा तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टम में कैसे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी के कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो डाटाबेस हमने बनाया है उसमें सिक्योरिटी कैसे बनाई जाए, मतलब हमारा डाटा जो है वो कोई चोरी ना कर पाए, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो हमारा मेन कंसेप्ट आज लॉजिकल डिजाइनिंग में देखेंगे कि ईआर मॉडल को कैसे बनाते हैं। देखिए, ईआर मॉडल में आपको दो चीज़ें परेशान कर रही होंगी, पहला एंटिटी, दूसरा रिलेशनशिप। दोनों अलग अलग सेट्स हैं। ठीक, दोनों अलग अलग सेट्स हैं। एंटिटी सेट में क्या होगा कि आपका जो टेबल है, किसी ना, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, उसको स्टूडेंट का एंटिटी सेट बोलेंगे। फिर वो किसी टीचर से रिलेशनशिप बना रहा है तो उस रिलेशनशिप का एक सेट होगा, उसको बोलेंगे रिलेशनशिप सेट बोलेंगे। जैसे हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आने लगेंगी। ठीक ना, अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन आप परेशान ना हो। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि ईआर मॉडल जो हमने बनाया है उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईआर मॉडल के जो कंपोनेंट हैं लिख लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल देखिए, तो इसका पहला कंपोनेंट हम देख लेते हैं, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होगा इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। एंटिटी सेट क्या होता है, इट इज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट।
which has some property and it can also relate with other entity. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, ठीक, आप समझ जाएंगे कि एंटिटी क्या होता है। मान लो स्टूडेंट है, ठीक, एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट का एंटिटी सेट हो गया, मान लो E1 ए स्टूडेंट का एंटिटी सेट हो गया। ये किसी कॉलेज में पढ़ता है, स्टडी, और एक कॉलेज मान लो आपका कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक, ये दूसरा एंटिटी हो गया। इस कॉलेज का कुछ नाम होगा, इस कॉलेज की आईडी होगी, इसमें एंटिटी सेट क्या है, स्टूडेंट का एंटिटी सेट है, तो इसमें स्टूडेंट्स के नेम होंगे, उनकी आईडी होगी। इन बात देखो, इतने हमने जितना चीज बनाया है सब एक एक कंपोनेंट्स हैं, इसके ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स हैं, ठीक ना। अब देखो, अब मतलब ऐसे ही आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखो, जो आपका ईआर मॉडल है, इसमें एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं। रेक्टेंगल जब बनाएंगे ईआर मॉडल में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट, ठीक। अब देखो, जो हमारा दूसरा बात आता है, दूसरे कंपोनेंट की बात करें हम, तो वो होता है रिलेशनशिप सेट। अभी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेंगी। मतलब ये जो रिलेशनशिप सेट होता है, इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू एंटिटी सेट। मीन्स दो एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशन होता है, इसके द्वारा हम दिखाते हैं। जो है स्टडी एट था ना, स्टडी एट इंस्टीट्यूट, तो आपका यही जो है स्टडी एट, यही आपका रिलेशनशिप सेट है, ठीक। तो हम कैसे दिखाते हैं रिलेशनशिप सेट को, ईआर मॉडल में कैसे दिखाते हैं, इसको डायमंड शेप में दिखाते हैं, ऐसे। अगर ऐसा कहीं ईआर मॉडल में बना है तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप सेट है। क्या है, रिलेशनशिप सेट आपका है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्या क्या है। देखिए, अभी अभी जैसे हम एक मेन बड़ा सा एग्जांपल लेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। इस समय हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे डिफिनेशंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब हम भी पहली बार पढ़े थे तो ऐसा प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर हम अगले की बात करें, अगला क्या है, अगला आपका एट्रीब्यूट है। हर इंटिटी में कुछ एट्रीब्यूट होंगे। इंटिटी मतलब रियल वर्ड एग्जांपल, तो रियल वर्ड एग्जांपल के कुछ प्रॉपर्टी होंगे, वही प्रॉपर्टी उसकी क्या है, एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को हम कैसे दिखाते हैं, एट्रीब्यूट को ईआर मॉडल में ओवल से दिखाते हैं, ऐसे। अगर ऐसा कहीं है तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक। अभी आप छोटे छोटे डेफिनेशन को देखते चलिए, फिर आगे आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा आता है आपका की एट्रीब्यूट या फिर प्राइम एट्रीब्यूट। इसको प्राइम एट्रीब्यूट या की एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे ही ओवल दिखाते हैं और एक अंडरलाइन, उस एट्रीब्यूट के नीचे एक अंडरलाइन हो जाती है, ठीक। आप इसको समझ जाइए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमने पहले इसे बता चुके हैं। इसको के एट्रीब्यूट को प्राइम की बोलते हैं। और देखिए, और उसके बाद आपका आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट which can have more than वन वैल्यू। मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट जिसके पास एक वैल्यू से ज्यादा हो सकता है। जैसे फोन नंबर की बात करें तो फोन नंबर में किसी आदमी के पास एक नंबर हो सकता है, फिर दूसरा नंबर, दो नंबर उसके पास हो सकता है, तो उसी को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। और ईआर मॉडल में इसको कैसे दिखाते हैं, ईआर मॉडल में इसको डबल ओवल से दिखाते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया गया ईआर मॉडल में तो आप समझ जाइए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ही है, ठीक। अब देखो, इसके बाद आपका एक और कंसेप्ट आता है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं यार मॉडल के। इसको अगर नंबर देने की बात करें हम, तो पहला, दूसरा, आप सब समझते रहिए और देखते रहिए। इसके बाद आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जो आपके ग्राफ दिख रहे हैं या फिर डिजाइनिंग दिख रही है, वो सब क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल में बनाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट।
अब डिराइव्ड कहाँ तक हम पहुंच गए थे, 5वां या 6वां। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब कि एट्रीब्यूट which can derived from other attribute, मीन्स एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव हो सकता है। अब पूछो कैसे? मान लो कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, एक एट्रीब्यूट आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक ना? तो एज निकालना है, तो इसके लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं? एज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? एज इज इक्वल टू जो सिस्टम का डेट है, सिस्टम का डेट, उसमें से डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे तो एज निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। मींस एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव हो सके उसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक, तो डिराइव एट्रीब्यूट को हम ईआर मॉडल में कैसे लिखते हैं? डिराइव एट्रीब्यूट को हम ईआर मॉडल में डॉटेड ओवल से लिखते हैं। डॉटेड मींस अगर ऐसा दिखा तो आप समझ जाइए कि ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये डिराइव एट्रीब्यूट को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक ना? और कैसे, अरे सॉरी, यहाँ पे हमने एज को ऐसे लिख दिया है तो इसे डिराइव एट्रीब्यूट भी ऐसे ही बोल देते हैं कि इसे अगर डॉटेड ओवल है तो इसको बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। अब देखिए एक और बात आती है, एक और डिफिनीशन की बात करें। इसमें जितना हम डिस्कस कर रहे हैं सब एक कंपोनेंट्स हैं, जो ईआर मॉडल हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। सॉरी, देखो अगर 7वां बात करें तो एक और देख लेते हैं हम, कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए एट्रीब्यूट which can be formed by more than one attribute। कहने का मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट है जो कई एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। ठीक, देखिए अगर हम एड्रेस की बात करें, एड्रेस इस एड्रेस में कई मतलब कई एट्रीब्यूट से मिलकर बन सकता है। जैसे आपका होता है ना, पहले पूछता है कि फ्लैट नंबर, फिर से लैंडलाइन, फिर से बोल सकता है कि स्टेट क्या है। मींस एक एट्रीब्यूट कई एट्रीब्यूट से फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई थिंक आप कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में समझ चुके होंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। हमने एंटिटी सेट के बारे में देख ही लिया था कि एंटिटी सेट क्या होता है। ठीक, देखो आप एक बार और देख लें एंटिटी सेट को समझने के लिए, तो बताते हैं हम आपको। एंटिटी सेट क्या होता है? एक एंटिटी है ना, एक एंटिटी, उसको आप एक टपल के रूप में समझो, टपल, ठीक ना? अगर पूरे टपल्स हमारे पास हैं, जो पूरा रिलेशन है, इसके सारे टपल्स को ले लें तो इसको बोलते हैं हम एंटिटी सेट। एक और नाम समझ सकते हो, बस वैसे एंटिटी सेट इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हमने एंटिटी, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब परेशान कर रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टपल्स का सेट होता है एंटिटी सेट। देखो अब देखो अगला हमने रिलेशनशिप सेट के बारे में डिस्कस कर लिया है क्या? हाँ, रिलेशनशिप के सेट के बारे में डिस्कस कर लिया है कि दो अगर रिलेशन है, मतलब जो एंटिटी है, दो एंटिटी हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप दर्शाता है उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देखो इसके बाद देख लेते हैं कि कितनी तरह के आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। देखो पहला देखो, ये आपका बेसिकली हो सकता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशनशिप बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक एंटिटी आपका इधर है और एक एंटिटी आपका इधर है। मतलब दो एंटिटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। दो एंटिटी के बीच में बाइनरी रिलेशनशिप। उसके बाद हमारा आपका आ सकता है टर्नरी रिलेशनशिप। दूसरा देख लीजिए आपका टर्नरी रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि एक ही रिलेशन आपके पास रहेगा, उससे तीन एंटिटी सेट जुड़ी होंगी। ठीक, एक रिलेशन से तीन एंटिटी सेट जुड़ी होंगी, उसको बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। इसी तरह आप एनरी भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक ही रिलेशनशिप है,
उससे कई सारे रिलेशनशिप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, मतलब कई सारी एंटिटी जुड़ी हुई हैं एक ही रिलेशनशिप से, तो उसको बोलते हैं एनआरए। मतलब बहुत सारे हैं, ए एन मान लो, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एनआरए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये कौन सा था, कौन सा नंबर था, ये आपका तीसरा नंबर था। तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा, शायद हमने आज काफी ज्यादा पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ईआर मॉडल को शुरू किया था कि ईआर मॉडल होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर हमारा जो प्रोसेस होता है, लॉजिकल डिजाइनिंग की स्टेप होती है, उसी में हम ईआर मॉडल को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एंटिटी सेट को हमने देखा कि एंटिटी सेट क्या होता है, फिर रिलेशनशिप सेट क्या होता है, फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, की एट्रीब्यूट, प्राइमरी की को की एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर हमने देखा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है। सभी चीज़ों को हमने बारी बारी से देख लिया। फिर हमने देखा कि बाइनरी रिलेशन मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कौन कौन से एंटिटी सेट के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं, बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, फिर से आपका एनरी हो सकता है। मीन्स इतने तरह के आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं। देखो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे ईआर मॉडल का। जैसे आप समझ लो कि स्टूडेंट का एग्जाम्पल देख लेंगे। स्टूडेंट जो होता है वो कॉलेज से रिलेटेड होता है, फिर से टीचर से रिलेटेड होता है, फिर से कोर्स से रिलेटेड होता है। मतलब एक स्टूडेंट का ईआर मॉडल हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस मॉडल में थोड़ा सा और छूट गया है, जो मतलब कंपोनेंट की तरफ देखें तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स एक एंटिटी सेट है, तो ये दूसरे एंटिटी सेट से इसके पूरे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे देखेंगे कि कितने तरह से रिलेशनशिप होते हैं। ठीक, तो आज हमने काफ़ी चीज़ देख लिया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया यार मॉडल का। हमने इसके कंपोनेंट्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने हम जो हमने बोला है कि एक एग्जाम्पल देखेंगे और पार्टिसिपेशन के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक, थैंक यू।